चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए स्फीयर ऑफ ए 1 सेंटीमीटर रेडियस इज प्रोवाइडेड 1 कूलम चार्ज, डिटरमाइन द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 1 कूलम आवेश है, तो गोले के पृष्ठ पर कितना आवेश होगा। मतलब हमको ये एक गोला है और इस गोले पर कह रहा है कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। मतलब हमको बेटा Q की क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है। किसकी वैल्यू दे दी है, Q की वैल्यू दे दी है। और इस गोले की जो रेडियस है वो कितना है, कह रहा है इस गोले की रेडियस है बेटा 1 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर देखिए जरा ध्यान से, कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करने को बोल रहा है, तो भैया फाइंड करते हैं। तो V इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। तो आप देखिए जरा, ये इसको हम लोग बोलते हैं V है स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बेटा स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। तो V, अब इस कांस्टेंट की बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹। Q कितना है, 1 कूलम, R है 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमेशा बेटा मीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो V इज इक्वल टू आएगा 9 × 10⁹, और 10⁻² ऊपर गया तो प्लस का 2 हो गया। बच्चों V इज इक्वल टू मिला 9 × 10⁻11, यानी सरफेस पर कितना वोल्ट होगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा बेटा, 9 × 10⁻11 वोल्ट होगा सरफेस पर, पृष्ठ पर गोले के। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग इसे सॉल्व करिए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट A and B are separated by 5 centimeter distance and potential at those points is +10 and -10 volt. Determine the work done in displacing a charge of 1 coulomb from point A to B. मतलब दो बिंदु है मेरे पास, एक बेटा A है और दूसरा कितना है, B है। क्वेश्चन कह रहा है और एक दूसरे से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ए पॉइंट पर इन बिंदुओं पर +10 और -10 चार्ज है। इस पर कितना है, +10, ये हो गया VA, और इस पर कितना है VB, इस पर हो गया -10 वोल्ट, 10 इस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और इस पर -10 वोल्ट का पोटेंशियल है। 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर कोई Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलम चार्ज है, और उसे हम A से कहाँ तक ले जा रहे हैं, B तक। कोई 1 कूलम का चार्ज है जिसे बच्चों हम A से कहाँ तक ले जा रहे हैं, B तक ले जा रहे हैं, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलेगा, 2 पॉइंट होंगे, एक जगह का पोटेंशियल दूसरी जगह का पोटेंशियल, तो बेटा यहाँ पर फार्मूला लगता है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का। तो विभवांतर का फार्मूला होता है, जैसे A से गए B तक, तो हम किसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, VB - VA। ध्यान रखना, A से B तक गए तो VB - VA इज इक्वल टू W/ कितना होगा, Q। अब B पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल बच्चों पता है कितना है बेटा, -10 वोल्ट। ठीक है, और A पॉइंट का कितना है, +10 वोल्ट इज इक्वल टू W तुम्हें फाइंड करना है। Q कितना बेटा, 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, सॉल्व कराते हैं। -10 हो गया बच्चों, -20 इज इक्वल टू W/1, यानी W इज इक्वल टू -20 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, -20 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर 2 नंबर पूछ दिए जाते हैं और बहुत इजी लगते हैं, इनमें टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो आपके सामने है क्वेश्चन, इसको इस तरह सॉल्व करोगे और इस फार्मूले को बेटा लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, आप सोचते हो कोई बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रखा जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब
एक 3 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश XY निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु में स्थित है। मतलब हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हम पहले XY प्लेन बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा Y प्लेन है और ये वाला हमारा X है। अब इसका मूल बिंदु ये हुआ ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन में कौन सा चार्ज है? +3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ओरिजिन में। यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों हो गए किसकी? Q की, ठीक है। और ये ओरिजिन पे है, केंद्र पर स्थित है। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A ऑफ 5A, 0 और B ऑफ -3A, 0। यानी A पॉइंट 5A, 0 पर है और B कहाँ है? -3A, 0 पर। पहले पॉइंट लिख लेते हैं। A पॉइंट कहाँ पर है? 5A, 0 पर। और दूसरा B पॉइंट कहाँ पर है? -3A, 4A पर है, ठीक है। तो अब हमने ये बच्चों पॉइंट नोट कर लिए। तो पॉइंट नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ हो सकता है। बेटा ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का होता है। तो आप देखिए क्या होगा, 5A, x में कितना है? सेंटर से x में A पॉइंट कितना है? 5A डिस्टेंस पर। और y में क्या है? 0, मतलब y में जा ही नहीं रहा, यानी ये कोऑर्डिनेट मिले 5A, 0। ये यहाँ पर A पॉइंट है। इसका सेंस है कि x में ये डिस्टेंस कितनी मिल गई? 5A। कितनी मिल गई बच्चों? 5A। अच्छा, तो अब इसके बाद हम देखेंगे B वाला पॉइंट कहाँ पर है। तो B वाला पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। B पॉइंट में -3 है, -3 है बेटा, यानी x की निगेटिव डायरेक्शन। x की निगेटिव डायरेक्शन यानी इधर जाएगी, ध्यान से समझिएगा। x की निगेटिव डायरेक्शन मतलब इधर जाएगी। तो ये इस जगह पर x पर -3 है, लेकिन y में भी ये जा रहा है, देखिए 4A। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा y में भी ऊपर उठेगा, तो इतना यानी कहीं पर इस जगह पर हम बोल सकते हैं। तो B पॉइंट हमारा इस जगह पर है, ऐसे। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -3A, 4A। अब जरा ध्यान देना, इस पॉइंट ये कैसे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए। आपको क्या दिख रहा है कि x में कितना है? ये 3A है, ठीक है। और बेटा ये y में कितना है? आपको दिखने लगा होगा, y में कितना है? ये 4A है। y में दिख रहा, यहाँ पर की जगह हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4A है। अब देखिए, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो सबको पता है यार, ये 4A, तो सामने वाला भी क्या होगा? 4A होगा। तो ये वाला हमको 4A मिल गया, ये डिस्टेंस चाहिए। तो आप लोग जानते हो इसको कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करके, मतलब 4A का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कितना? पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए, 3A का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा इतना मिलेगा। समझ रहे होगे आप लोग ये सारी चीजें? अच्छा, तो अब देखिए, स्थिर बिंदु आवेश कहाँ पर है? सेंटर पर है। कहाँ पर है? सेंटर पर। तो सेंटर पर हमारा स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, जिसके कारण A पर पहले आप पोटेंशियल निकालें। तो हम क्या निकालेंगे? हम ये निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट A। इसको हम लोग नाम दे देते हैं VA। फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R बच्चों। अब देखिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू मेरे पास कितनी? 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बच्चों लिखेंगे, और अपॉन R। और R की वैल्यू मेरे मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस देख रहे होगा आप लोग कितनी दी गई है? 5 तो अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। VA = 9 × 3 27 × 10⁹। में 6 घट गया, ये प्लस का क्या बचेगा? 3 बचेगा। अपॉन में कितना आएगा? 5A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा हमने VA निकाल लिया, और अब हम बच्चों क्या निकालेंगे? अब हम VB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? VB, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल। चार्ज अपनी जगह पर है, इसके कारण B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा। तो अब हम लोग यहाँ से विभव निकालेंगे VB। VB के लिए फार्मूला लगाएंगे फिर से वही 1/4πε0 Q/R। और हम लोग देखेंगे कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में ले लेंगे, और अपॉन R। और देखिए बेटा, डिस्टेंस ये दी गई है, तो आप लोग चाहे तो इसको अलग से सॉल्व कर लो पहले। √4A का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3A का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए जरा डिस्टेंस हमको क्या मिलती है। 4A का होल ऑफ स्क्वायर 16A² बनेगा, और ये बनेगा 9A²। इसको ऐड कर दो, कितना मिलेगा? 25A²। मतलब कितना आएगा? 5A। आप देखिए ये क्या हुआ, ये भी डिस्टेंस वही आ गई, सेम हो गई। 5A ये भी निकली, तो ये भी 5A हो गई। तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 5A। कितना आ गया बेटा? 5A। तो इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो भाई। VB = कितना मिलेगा? 9 × 3
27 इंटू 10⁻³ कितना 3 अपॉन कितना 5 है। इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया था, 2 पॉइंट के पोटेंशियल नहीं पूछे गए थे, हमसे पूछा गया था इन दो बिंदुओं के विभवांतर क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या मिलने वाला है हमको, ए पॉइंट का मिल गया, ए का मिल गया, बी का मिल गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो हम यहाँ लिखेंगे ए व बी बिंदुओं के विभवांतर, ठीक है, या ऐसे लिख लो ए व बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर कितना मिलेगा, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब लोग कैसे निकालेंगे इसको, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वी ए अंतर है ना, घटा करके निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी। बेटा वी ए की वैल्यू रखते हैं, वी ए की वैल्यू कितनी है देखिए जरा, क्या निकाली थी हमने, 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 पे माइनस 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 पे। आप देखेंगे कि इससे ये हमारा कैंसिल हो रहा है, यानी डेल्टा वी हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0, यानी इस क्वेश्चन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, अच्छे से समझिए, 2-3 बार इसे सॉल्व करिए। आइए बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 4 इंटू 10⁻13 kg एंड चार्ज 2.4 इंटू 10⁻14 कूलम, ये मास है और ये चार्ज है, इज सस्पेंडेड स्टेशनरी बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास बेटा 2 प्लेट हैं, क्षैतिज प्लेटें हैं, देखो दिया गया है, कितनी प्लेटें हैं, 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटों के मध्य ये इतने कूलाम आवेश का और इतने किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण स्थिर लटका हुआ है। यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल कैसा लटका हुआ है, स्थिर लटका हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज है वो कितना है मेरे पास, Q है, और इस Q की वैल्यू मेरे पास है, और इस पर एक मास है m। अब देखिए ये 2 आवेशित प्लेट है, मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना है प्लस और इस पर कितना है माइनस। ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ जो होती है उसका मास के कारण वो हमेशा ग्रेविटी के कारण नीचे जाना चाहेगी, और ये स्थिर तभी लटक सकती है जब कोई मास यानी ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही हो और उस पर एक अदर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा हो। ग्रेविटी नीचे खींचेगी, फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब जितना बल नीचे की तरफ लगे उतना ही बल ऊपर की तरफ लगे। अब जब दोनों तरफ से बल बेटा बराबर लगेगा तो कोई वस्तु अपनी जगह पर हिलेगी ही नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। मतलब तुम लोग 2 लोगों में यदि लड़ाई हो जाए तो एक इधर धक्का देगा, दूसरा इधर धक्का देगा, बीच वाला फंस गया बेचारा, वो तो वहीं पर बना रहेगा। तो इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0, जैसा कि इस चार्ज पर है। यानी एक फोर्स नीचे काम कर रहा है, वो फोर्स कौन सा है, F = mg, और ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, F = कितना, QE। अच्छा, तो अब ये 2 एक कंडीशन मिली, इसको हम लोग बोलते हैं संतुलन की स्थिति। जब भी कभी ऐसी पोजीशन आती है तो जो चार्ज पार्टिकल होता है, आवेशित कण होता है, वो बेटा हमेशा बैलेंस में रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है। और इसकी सिचुएशन क्या है कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब वैल्यू में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। आइए इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। हमारे पास वैल्यू मिल रही है कि QE हमारा किसके इक्वल हो रहा है, mg के। देखिए QE किसके इक्वल है, mg की। अच्छा, और हमको फाइंड क्या करना है भाई, दोनों प्लेट के बीच है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस सिचुएशन में फाइंड हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बेटा E = फार्मूला होता है V/D। E = कितना होता है, V/D। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो Q × V/D बराबर किसके, mg के। हाँ, अब हमको V आता दिख रहा है, तो V = D का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, mg/d, और अपान में कौन आएगा, Q। बच्चों अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू क्या है, m। मास कितना दिया गया, आप देख सकते हैं जो मास है वो ये दिया गया है, कितना, हम यहाँ नोट कर लेते हैं, m =
और Q कितना है मेरे पास 2.4 माइनस 14 कूलम। अब वैल्यू रखते हैं तो कितना मिलेगा M हमको माइनस 13 इंटू जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 रख लेंगे। और डी हमारे पास कितना है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, ये है डी, ये क्या है डी। और क्वेश्चन कितना कह रहा है कि सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों प्लेट कितनी दूरी पर रखी हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। ठीक है, तो भाई 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 सेंटीमीटर को मीटर में। और चार्ज क्यू की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई 2 से इसको कैंसिल करो 1.2, 4 से इसको कैंसिल करो 0.3, तो v इज इक्वल टू हमको मिलेगा, ऊपर क्या बचा 10 की पावर माइनस 13 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और माइनस 14 है, इसे ऊपर ले जाते हैं प्लस का 14, और अपान में बेटा क्या बचा 0.3। और सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या दिखेगा बेटा, ये -2 -13 हो गया -15। अरे एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू कितने मिल रहे हैं हमको, सब कुछ सही रखा है कि नहीं। m कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -13, g कितना 10, हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो ये फार्मूला भी ठीक है। ओके तो अब ये d की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हमने मीटर में ले लिया, और q कितना था 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 14 कितना था, हाँ ठीक है ये भी सही है। तो अब इसको एक बार सॉल्व किया तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 से 0.3, हाँ ठीक तो है। तो अब देखिए क्या मिला हमको, तो अब ये हमको मिला -13 और -2 -15 और -14, मतलब देखिए आप पूरा कैंसिल हो गया, यानी 1/0.3, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, और 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3.33 वोल्ट, 3.33 वोल्ट। बेटा इतना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में। तो बिल्कुल आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये बैलेंसिंग क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, समझ गए, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का। हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा, और इस कंसेप्ट को आप लोग भूलिएगा नहीं। ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, कोई भी जैसे इसी में बोल सकता है, कोई ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप कैसे स्थिर लटकी उसके लिए भी ये लगेगा, कोई पार्टिकल कैसे स्थिर लटका है उसके लिए भी ये लगेगा। तो सिचुएशन चेंज कर सकता है, आपसे चार्ज पार्टिकल की जगह ऑयल ड्रॉप बोल सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन फार्मूला ये लगेगा, कंडीशन ये लगेगी, इसे भूलना नहीं बिल्कुल भी, समझ गए। इसको पॉज करके 2-3 बार लगाइए, सॉल्व करिए और सारी कंडीशन को समझिए। ओके, नोट करिए।